किसान भाइयों, आज हम आपको चने की फसल में फुटाऊ बढ़ाने से लेकर उत्पादन बढ़ाने तक की जानकारी देंगे। चने की फसल में कौन सी खाद डालें, कब डालें और कौन सा स्प्रे करें, जिससे कि आपकी चने की फसल में फुटाऊ अच्छा हो और शानदार उत्पादन हो। किसान भाइयों, चने की फसल एक ऐसी फसल है जो कम लागत में अच्छा मुनाफा दे सकती है। लेकिन चने की फसल में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए चने में अच्छा फुटाव होना जरूरी है, क्योंकि अच्छा फुटाव होगा तभी चने में फूलों और फलों की मात्रा ज्यादा होगी, जिससे अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। लेकिन बहुत से किसान भाइयों को चने की खेती में ये समस्या आती है कि फसल में फुटाव ठीक से नहीं हो पाता है। तो हम इसी बात की जानकारी देंगे कि चने में फुटाव कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, चने में अच्छे फुटाव के लिए सबसे जरूरी चीज है लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी सही रखना। देसी चने और काबुली चने की बुआई करते समय लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी अलग अलग होती है। देसी चने की लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच रखनी चाहिए, और काबुली चने की लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर के हिसाब से रखनी चाहिए। दोस्तों, लाइन से लाइन की दूरी तो आप पहले ही इतनी रख ले, पर पौधे से पौधे की दूरी हम सही नहीं रख पाते हैं। दूरी कहीं कम तो कहीं ज्यादा हो जाती है। उसके लिए जब पहली निराई गुड़ाई करते हैं तब एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब जहां पौधे पास पास हो उन्हें निराई गुड़ाई के वक्त निकाल सकते हैं। दोस्तों, चने की फसल में फुटाव बढ़ाने के लिए दूसरा सबसे जरूरी काम है कि आप चने की फसल में सही समय पर सिंचाई करें। यदि पहली सिंचाई सही समय पर की जाती है तो चने में फुटाव अच्छी तरह होगा। इसके लिए आप चने की बुआई पलेवा करके करें। बुआई करने के बाद जब चने अच्छी तरह से उग कर बाहर निकल आए तब आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए। उस सिंचाई के साथ आपको 40 से 45 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद दे और 3 केजी पर एकड़ के हिसाब से ग्रीन गोल्ड जो क्रॉप केमिकल का आता है, या फिर आप इसकी जगह गैलेंट जो कि नागार्जुना कंपनी का आता है 4 केजी पर एकड़ के हिसाब से जरूर डालना चाहिए। यूरिया खाद डालने से चने में अच्छा फुटाव होगा और गैलेंट और ग्रीन गोल्ड डालने से फुटाव के साथ साथ चने की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। आप चने में अच्छे फुटाव के लिए चने के ऊपरी सिरे की कटिंग भी कर सकते हैं, इससे भी चने में अच्छा फुटाव होता है। इसके अलावा चने में ब्रांचिंग की शुरुआती स्टेज पर NPK 18-18-18 का स्प्रे भी किया जा सकता है। इसकी मात्रा 6 ग्राम पर लीटर पानी रखनी है और हाथ के 15 लीटर के पंप में 90 से 100 ग्राम रखनी है। इससे चने की जड़ें मजबूत होती है और फुटाव अच्छा होता है। दोस्तों, आप चने में फुटाव के लिए ज्यादा फल और फूल लाने के लिए टॉनिक का स्प्रे भी कर सकते हैं। जब चने में फूल बन रहे हो तब आपकी चने की फसल 40 से 45 दिन की हो तब आप पोषक सुपर का स्प्रे कर सकते हैं। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसमें साइटोकाइनिन एंजाइम आते हैं। इसका 200 ml पर एकड़ के हिसाब से सिलिकॉन मिलाकर स्प्रे करें। आप इसकी जगह पर बासप कंपनी का लियोसिन भी कर सकते हैं। इसमें 250 ml पर एकड़ के हिसाब से सिलिकॉन चिपको में मिलाकर स्प्रे करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। या फिर आप क्रॉप केमिकल का एग्रो स्टीम गोल्ड 5 ml पर टंकी के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप कोरम क्रॉप साइंस कंपनी का निको जो कि 25 से 30 ml पर टंकी के हिसाब से चिपको मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। या दोस्तों, आप इन सभी टॉनिकों में से एक टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। टॉनिक का स्प्रे करने से उत्पादन में वृद्धि होती है, पौधे की अंचाई वृद्धि को रोककर फुटाव ज्यादा करते हैं, फल फूलों की संख्या में वृद्धि करते हैं, फसल की प्रजनन प्रणाली को बढ़ाते हैं, फसल को हरी भरी रखते हैं तथा पौधे को स्ट्रेस से बचाते हैं। दोस्तों, अगर आपके खेत में चने की फसल की वृद्धि ज्यादा हो रखी है, ज्यादा बढ़वार है, तो आप पेक्लाब्यूटाजोल 40% का स्प्रे 100 ml पर हेक्टर के हिसाब से करें। ये पेक्लाब्यूटाजोल फसल की वृद्धि को रोककर फुटाव और ज्यादा फलों की संख्या में परिवर्तित कर देते हैं, तो आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं जिन किसान भाइयों के ज्यादा प्लांट की वृद्धि हो रखी है। दोस्तों, अगर आपके चने में फुटाव कम है तो सही समय पर खाद का प्रयोग और स्प्रे का प्रयोग करके तथा वीडियो में बताए गए तरीकों का प्रयोग करके चने में अच्छा फुटाव ला सकते हैं और शानदार उत्पादन प्राप्त कर सकते हो।
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।